जिला चकवाल में बहुत बड़ी गिरफ्तारी। महकमा एंटी करप्शन ने सरदार नजफ हमीद लतीफ़ाल को गिरफ्तार कर लिया। नायब तहसीलदार महकमा माल चकवाल सरदार नजफ हमीद लतीफ़ाल, जो कि साबिक सूबाई वजीर हाफिज़ अमार यासिर वगैरह के खिलाफ थाना एंटी करप्शन हेडक्वार्टर रावलपिंडी में दर्ज मुकदमा नंबर 16/23 में नामजद थे और उन्होंने अबूरी जमानत करवा रखी थी, जिस पर समाअत आज स्पेशल जज एंटी करप्शन रावलपिंडी अली नवाज बखर की अदालत में हुई। अदालत की जानिब से सरदार नजफ हमीद लतीफ़ाल की जमानत मनसूख किए जाने पर सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन चकवाल नासिर अजीज़ खान की क़यादत में महकमा एंटी करप्शन चकवाल की टीम ने सरदार नजफ हमीद लतीफ़ाल को गिरफ्तार कर लिया। हारूनाबाद रमज़ानुल मुबारक में खजूर से रोज़ा खोलना सुन्नत नबवी, लेकिन मुनाफाखोरों ने खजूर की कीमतें बढ़ाकर गरीबों के लिए ये सुन्नत पूरी करना भी मुश्किल कर दिया। हारूनाबाद में शहरी खजूर की कीमतें सुनकर मायूस लौटने पर मजबूर हो गए। मजीद तफसीलात देखते हैं हारूनाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक में खजूर अफ्तार के दस्तरखान की शान ग़िज़ाई अफादत में भी बेमिसाल, लेकिन हारूनाबाद में खजूर की कीमतों में इजाफे के बाइस खजूरें शहरियों की पहुँच से दूर हो गई हैं। शहरियों का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक से कबल 300 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त होने वाली खजूर अब 500 से 600 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है, जिसके बायस गरीब आदमी के लिए खजूरें खरीदना मुश्किल हो गया है। हारूनाबाद की मार्केट में हर अक़साम की खजूर तो मौजूद है, लेकिन कीमतें ज़्यादा होने की वजह से गरीब आदमी जो है वो ख़रीद नहीं सकता, वो पूरी नहीं कर सकता। जी, पिछली दफ़ा खजूर 250 रुपये किलो थी, लेकिन इस बार जो रमज़ानुल मुबारक में 600 रुपये किलो हो गई है। नाजायज़ मुनाफा खोरों ने जो तबाही मचा के रख दी है, रमज़ानुल मुबारक के तकद्दुस का भी कोई ख्याल नहीं कर रहे। जो गरीब आदमी है वो और कोई फ्रूट तो ख़रीद नहीं सकता, लेकिन कम अज़ कम खजूर जो है ये सुन्नत नबवी है, जिससे रोज़ा अफ्तार किया जाता है, ये भी आम आदमी की पहुँच से दूर हो रही है। बहुत महंगी है, 600 रुपये किलो है। आम गरीब आदमी कितने लै सकता है? रमज़ान शीदा महीना हर जगह से हर मुल्क के चीज़ां सस्तियां होंगी। हारूनाबाद के शहरी नजायज़ मुनाफाखोरी और खजूरों की खुद साख्ता बढ़ती कीमतों के बायस रोज़ा अफ्तार में सुन्नत नबवी से भी महरूम होते जा रहे हैं। शहरियों का आला हुकाम से मुतालबा है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए ताकि खजूरों और दीगर फलों की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। थाना सदर शाहकोट पुलिस पर 3 नामालूम मुसल्लह मुलजमान की फायरिंग। जड़ावाला रोड पर पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल सवार मशकूक अफराद को रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवार करीबी भट्टे में घुस गया और पुलिस पार्टी पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। मुलजमान की अपनी फायरिंग से उनका एक साथी जख्मी, जबकि 2 रात की तरीकी में फरार। मुलजिम के कब्जे से बलोचनी के इलाके में पेट्रोल पंप पर डकैती के दौरान गार्ड से छीनी गई पंप एक्शन और चोरी शुदा मोटरसाइकिल भी बरामद। मुलजिम और उसके साथी करीबी अजला में पेट्रोल पंपों पर डकैती के मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। जख्मी मुलजिम को अस्पताल ले जाया जा रहा था, जो जख्मों की ताब ना लाते हुए रस्ते में दम तोड़ गया। हलाक होने वाले मुलजिम की शनाख्त नियाज उर्फ नाजू के नाम से हुई। मुलजिम के खिलाफ पंजाब के मुख्तलिफ अजला में डकैती और राजनी समेत 35 मुकदमात दर्ज थे। फरार होने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील। पुलिस कार्रवाई का आगाज़। हलाक होने वाले मुलजिम की डेड बॉडी अस्पताल मुंतकिल। मजीद कार्रवाई जारी। ननकाना साहब डकैती की वारदातों के खिलाफ मीनारे पाकिस्तान चौक पर एहतजाज और धरना। कोट सुन्नत राम में रात गए डकैती की वारदात। डाकू और देहातों में फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग से 1 मवेशी हलाक और 1 डाकू जख्मी, 2 फरार। जख्मी डाकू DHQ अस्पताल मुंतकिल। मुजाहिरीन का एहतजाजी मुजाहरा। गाड़ियाँ और ट्रैक्टर ट्रालियाँ खड़ी करके चारों अतराफ की सड़कें ब्लॉक कर दी। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर मुल्तान मोटरवे के राब्ता सड़क भी ब्लॉक कर दी। चारों अतराफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। ए रोज़ जख्मी होने वाले डकैतों में शामिल मुलजमान दंद दनाते फिर रहे हैं। पुलिस आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में बिल्कुल नाकाम हो गई है। 2 रोज़ केबल भी कोट सुन्नत राम में डकैती की वारदात हुई थी। मज़कूरा डाकू को पुलिस थाना सदर ने गिरफ्तार कर लिया था। ननकाना साहब हुकूमत पंजाब के VN के मुताबिक ज़िली पुलिस की जानिब से ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में आगाही वाक़ का इनेकाद। आगाही वाक़ की सरबराही DPO ननकाना ज़ैद अजीज़ ने की। वाक़ में डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद, CEO हेल्थ डॉक्टर अज़हर अमीन और दीगर अफसरान ने ख़ुसूसी शिरकत की। वाक़ का आगाज़ शाहकोट कचहरी फाटक से हुआ, जो फूड कंट्रोल दफ्तर के सामने अख्ताम पजीर हुआ। आगाही वाक़ में ज़िलाई पुलिस और इंतज़ामिया अफसरान और वकला बिरादरी, असातिज़ा और तलबात की भी शिरकत। वाक़ के शुरका ने नेवर अगेन मुहिम के फ्लैक्सेस, प्ले कार्ड और पोस्टर उठा रखे थे। DPO ज़ैद अजीज़ ने कहा कि हुकूमत पंजाब के VN के मुताबिक ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ और सनफ़ी जराइम का ख़ात्मा हमारी अवलीन तरजीह है। ख़वातीन खुद को गैर महफूज ना समझें। ननकाना पुलिस आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त मसरूफ़ अमल है। वाक़ के इनाकाद पर ज़िली पुलिस और तमाम ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ख़वातीन के हकूक़ के नफाज के लिए ज़िली इंतज़ामिया अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। नेवर अगेन एक फ़िलॉसफ़ी है औरतों के खिलाफ मज़ालिम को ख़त्म करने के लिए।
सीएम साहिबा के विजन और आईजी साहब के अहकामात के मुताबिक ये वॉक का इनेकाद करने का मकसद ये था कि ननकाना में जितनी भी खवातीन, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और इस अमल में ना सिर्फ पुलिस बल्कि दीगर महकमे और माशरे के तमाम अनासिर अपना किरदार अदा करें ताकि हम एक तहफ़्फ़ुज़ भरा माहौल अपनी खवातीन को फराहम कर सकें। शुक्रिया। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा की हदायत पे आज जो ज़िली पुलिस जिसकी क़यादत DPO जनाब सैयद अजीज़ साहब कर रहे हैं, इस वाक़ का इनेकाद किया गया है। इस पर मैं महकमा पुलिस को खराज तहसीन पेश करता हूँ और इसमें शामिल होने वाली तमाम महकमों से जो खवातीन, हमारी बहादुर खवातीन शामिल हैं, उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। जैसा कि ज़िली पुलिस अफसर DPO सैयद अजीज़ साहब ने इस बात पे जोर दिया है कि वो खवातीन के लिए एक बेहतर माहौल फराहम करने में अपना किरदार अदा करेंगे। उसी तरह मैं बतौर डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि खवातीन के जो हकूक़ हैं उनके नफाज के लिए हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। खवातीन का जो विरासत में हकूक़ हैं या दीगर जो भी हमारे महकमों में इनके मसाइल हैं, उनके हल के लिए हम हमतन गोश अवेलेबल हैं और अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। मैं एक दफ़ा फिर तमाम जो हमारी खवातीन बच्चियाँ इस प्रोग्राम में शामिल हैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और इस बात का अहदा करता हूँ कि उनको वर्क प्लेस पे इंशाअल्लाह एक बेहतर माहौल फराहम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। सीएम पंजाब की डायरेक्शंस के मुताबिक नेवर अगेन कैंपेन का आगाज़ किया गया है, जिसका मकसद ये है कि खवातीन के खिलाफ जो हरासमेंट है, डोमेस्टिक वायलेंस है, सेक्शुअल वायलेंस है, तशद्दुद है, उसके हवाले से खवातीन के हकूक़ के हवाले से जो है पंजाब पुलिस और तमाम सिविल सोसाइटी मिलकर ऐसे इक़दाम उठाए जिनकी वजह से इन तमाम चीज़ों को जो है वो हम सोसाइटी से डिस्करेज करें। तो खवातीन के किरदार के हवाले से अगर बात करें तो इसकी अहमियत से किसी को इनकार नहीं है और मैं समझता हूँ कि सोसाइटी के अंदर सबसे पहले किसी भी इंसान की जो परवरिश है, उसका जो तालीम का, उसकी समाजी माशरती और इंसानी रवैये की जो एक तालीम का सिलसिला है वो एक खातून की गोद से शुरू होता है। तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई प्रिविलेज, कोई मुकाम सोसाइटी किसी को नहीं दे सकती। आप तमाम सोसाइटी के सुपर हीरोज़ हैं, आप अपनी फैमिलीज़ का महवर हैं, आप सोसाइटी के अंदर अपना किरदार भी अदा कर रही हैं और वो तमाम रोल्स असाइन आपको हुए हैं जो जनरली मर्दों को असाइन होते हैं। कहा जाता था कि पुलिस सिर्फ मर्दों का पेशा है, 112 122 सिर्फ मर्दों का पेशा है, तालीम जो है वो सिर्फ मर्दों का हक है। लेकिन आप तमाम की यहाँ पर मौजूदगी इस बात का सबूत है कि हमारी सोसाइटी के अंदर खवातीन वो तमाम काम कर सकती हैं और वो तमाम रोल्स उनको असाइन हो सकते हैं जो आम तौर पे सोसाइटीज़ में मर्दों से वाबस्ता हैं। तो मैं एक तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उस तमाम कंट्रीब्यूशन के लिए जो आप इस सोसाइटी के अंदर किरदार अपना अदा कर रही हैं, और सेकेंडली आज की इस वॉक के तवस्सुत से मैं CM पंजाब की डायरेक्शंस जो हैं वो तमाम मीडिया के दोस्तों के थ्रू सोसाइटी के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि खवातीन के खिलाफ हरासमेंट, खवातीन के खिलाफ घरेलू तशद्दुद और खवातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद, इन तमाम चीज़ों को हमने मिलकर डिस्करेज करना है और हमने अपने आप से ये सवाल पूछना है कि इस सोसाइटी के अंदर क्या हमारी अपनी माएँ, बहनें और बेटियाँ जब बाहर सड़कों पर जाती हैं काम करने के लिए, बाज़ारों में जाती हैं शॉपिंग करने के लिए, या तालीम हासिल करने के लिए कॉलेजेस में और स्कूल में जाती हैं, या किसी भी वर्क प्लेस के ऊपर जाती हैं, कोई बिज़नेस करती हैं, कोई जॉब करती हैं, तो क्या वो अपने आप को महफूज तस्वुर करती हैं? और मैं समझता हूँ कि जिस दिन यहाँ पर मौजूद तमाम लोग, जो तमाम ऑफिसर्स मौजूद हैं, मीडिया के लोग मौजूद हैं, तमाम वर्किंग फीमेल्स हैं, तालिबात हैं, जिस दिन हमें इस बात का यकीन हो जाए कि इस शहर की गलियाँ, इस शहर के बाज़ार, इस शहर की जो वर्क प्लेसेस हैं, अगर वो खवातीन के लिए महफूज हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो ये ख्वाब है ये पूरा हो जाएगा। तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और बिल्कुल मुख्तसर तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि ननकाना पुलिस CM पंजाब की डायरेक्शंस के मुताबिक हमारा एंटी वुमेन हरासमेंट सेल पहले से मौजूद है, उसको हम मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। हम खवातीन के लिए एक मखसूस डेडिकेटेड हेल्पलाइन का आगाज़ कर रहे हैं जहाँ पे वर्क प्लेस हरासमेंट, सेक्शुअल वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से तमाम कंप्लेंट्स को प्रायोरिटी के ऊपर सुना जाएगा। ASP ननकाना यहाँ मौजूद हैं, उनकी लीडरशिप के अंदर हम शी टीम्स का एक सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं ताकि जब भी किसी खातून की कॉल 15 पर रिसीव हो तो हमारी खवातीन पर मुश्तमिल एक टीम हर थाने में मौजूद हो जो मौके के ऊपर रिस्पॉन्ड करे और उस केस को प्रायोरिटी के ऊपर डील करे।
इसके साथ साथ हम तमाम जो जहाँ पर ख़वातीन तालीम हासिल करती हैं, जहाँ पे ख़वातीन जॉब्स करती हैं, जहाँ पे ख़वातीन बाज़ारों में घूमती हैं, शॉपिंग करती हैं, हम उन तमाम स्पेसेस के ऊपर ख़वातीन के लिए मखसूस सेफ स्पेसेस का आगाज़ कर रहे हैं। यानी पुलिस की लीडरशिप में और पुलिस की जो है वो सरबराही में एक स्पेस क्रिएट की जाएगी जहाँ पे ख़वातीन अपने मसले डिस्कस कर सकती हैं, किसी किस्म की मदद दरकार हो तो वो हासिल कर सकती हैं और पुलिस से किसी भी मुश्किल या परेशानी में रब्ता कर सकती हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा इसके साथ साथ प्रेसिडेंट बार और DC साहब का और तमाम उन ऑफिसर्स का, बच्चियों का, ख़वातीन का, माओ बहनों और बेटियों का जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने ननकाना पुलिस को ये एतमाद दिया कि ननकाना पुलिस आपकी खिदमत कर सकती है। और इंशाल्लाह मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि जो बातें मैंने आपसे कही हम इनको इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू। लाखियों ननकाना साद अजीज़ साहब का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतनी शदीद गर्मी में और ये सारा जो वॉक है, ख़ास करके ये हमारी जो बहनें और बेटियाँ और सामने खड़े हैं, उनके हवाले से CM साहबा की डायरेक्शन पर, IG पंजाब की डायरेक्शन पर इन्होंने आगाज़ किया है। ये सबसे पहला इन्होंने जो है ये आगाज़ किया है ख़वातीन के हवाले से, तो मुझे इंतहाई खुशी हुई है कि ये ख़वातीन के हवाले से जिसकी गोद में औरत जो माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, जिसकी गोद में पल कर हम बड़े होते हैं, तो किसी भी बाज़ार में, एजुकेशन अदारे में, किसी जैसे कि वकला यहाँ पे हम बाहर के हवाले से हमारी बहनें यहाँ पे मौजूद है, वो भी काम कर रही हैं। तो ये इतनी गर्मी है, रोज़ा भी है, तो मैं इतना कहूँगा कि CM साहबा ने ये बहुत इनिशिएटिव जो लिया है ये बहुत अच्छा है। जो अमेंडमेंट की है लॉ में, तो हमारी ये बहनें, माएँ और जो हमारे यहाँ पे माशरे में जो हमारे, इनके बगैर हमारा सिस्टम भी नहीं चल सकता। तो इनकी आज़ादी राय और वर्क के हवाले से, इनकी आज़ादी और अफादत के हवाले से इनकी जो राइट्स हैं वो इनको मिलने चाहिए और बहुत अच्छा इक़दाम है। DPO साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ, DC साहब का भी शुक्रिया, वो तशरीफ़ लाए। DPO साहब ने हमें यहाँ पे बुलाया, रोज़ा है, गर्मी है, तो इस हवाले से ये बहुत अच्छा काम है। इंशाअल्लाह ताला इस पे जैसे काम हो रहा है, जैसे DPO साहब ने तफसील बताई है, और हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी बेहतर से बेहतर जो इस हवाले से ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से चीज़ें जो होंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मियांवाली जनरल बस स्टैंड के सामने ट्रैफिक पुलिस के नारवा सलूक और बेतहाशा चलान के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां रोड पर खड़ी करके रोड ब्लॉक कर दिया। मियांवाली पुलिस की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स को ए रोज़ भारी चलान और जुर्माने पर जनरल बस स्टैंड मियांवाली के ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी गाड़ियां रोड पर खड़ी करके मियांवाली पुलिस के नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाज किया। ट्रांसपोर्ट मालकान का कहना था कि बगैर किसी वजह के ट्रैफिक पुलिस रोज़ाना की बुनियाद पर हमें भारी जुर्माने और चलान करती है। ट्रैफिक पुलिस ने ए रोज़ नाजायज़ जुर्माने करके ड्राइवरों की कमर तोड़ के रख दी। पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई की वजह से लोग सफ़र भी नहीं करते, करोड़ों रुपए लगा कर ट्रांसपोर्ट खरीदते हैं, लेकिन उन चालान और जुर्मानों की वजह से अखराजात पूरे करना बस से बहर हो चुका है। DPO मतीउल्लाह खान से मुतालबा करते हैं कि नाजायज़ चालान का सिस्टम फौरी बंद किया जाए ताकि ट्रांसपोर्ट मालकान और ड्राइवर्स भी पाए जाने वाली गैर यकीनी और अस्तराब की हालत से बहर आ सकें।